एक नए फरमान पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में जिन जिन जगहों से कांवड़ यात्रा पार होने वाला है, उन जगहों पर जितने भी खाने पीने के ठेले और दुकान है, उस पर ओनर के नाम का बोर्ड लगा रहना चाहिए। ये कानून किसने बनाया था? ये कानून तो अखिलेश यादव की सरकार ने बनाया ना, मायावती की सरकार ने बनाया ना। और इसमें कौन सा गैर संवैधानिक काम है? कहा गया है कि सबको लगाना पड़ेगा, हिंदू को भी लगाना पड़ेगा, मुसलमान को भी लगाना पड़ेगा, सिख को भी लगाना पड़ेगा, ईसाई को। क्या कहा गया कि हिंदू को नहीं लगाना है? ये जो राजनीति है, राइट ऑफ इक्वलिटी की यदि आप बात करते हैं संविधान में, आर्टिकल 14 की बात करते हैं, आर्टिकल 19 की बात करते हैं, आर्टिकल 21 की बात करते हैं, तो क्या कहता है कि इस देश में सबको बराबर का अधिकार है, समान अधिकार है। यदि ये बोर्ड लगाना है तो हिंदुओं को भी बोर्ड लगाना है, मुसलमान जिनकी जहाँ इच्छा होगी। ये तो नहीं कहा जा रहा है कि आप मुसलमान के यहाँ नहीं जाओ, ये तो नहीं कहा जा रहा है कि आप जो है ईसाई के यहाँ नहीं जाओ। कहा जा रहा है कि ये दुकान के मालिक ये हैं। इसमें कौन सा गलत बात है? तो राजनीति करने वाले राजनीति करते रहे। भारतीय जनता पार्टी तो कानून का सम्मान करती है। जो कानून बनाया है अखिलेश यादव और मायावती ने, हम उसी को लागू कर रहे हैं। जो नाम बदलने का है आरएलडी के बाद अब चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि इस तरह का। देखिए, आरएलडी तीनों ने हमारे समाज में कई कुरीतियां रही। उनमें से एक सबसे बड़ी कुरीति ये रही कि दलित समाज से आने वाले हमारे भाइयों के घरों पे लोग खाना नहीं खाते थे। उनका हाथ छू जाए तो वो चीज़ नहीं खाते थे। आज अगर फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, ज़्यादातर भाई हमारे दलित समाज से आते हैं। अब वो लिखेगा कि मेरा नाम फलां फलां है, फलां फलां है। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो भी गलत है। तो उससे उसकी जाति पता चलती है। और आप जाति के आधार पे उसका शोषण होने के लिए एक ज़मीन तैयार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से दलित समाज ने संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट नहीं दिया, आज दलित समाज को अनएम्प्लॉयड और बेरोजगार करने की एक बड़ी साजिश की जा रही है, ताकि हमारा दलित समाज बेरोजगार हो जाए और इन लोगों के आगे घुटने टेक दे। हम ये होने नहीं देंगे। 2024 में जो भाजपा की नैतिक हार हुई है, उस हार को वो हजम नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए हर राज्य में वो अपनी पुरानी सांप्रदायिक राजनीति पर उतर आए हैं। अगर उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के संपर्क में दुकानदारों का नाम प्रकाशित करने का एक ऑर्डर आया है, तो वहीं पर असम में एक विशेष समाज की जनसंख्या को लेकर राजनीति चल रही है। भाजपा ये नहीं समझी कि पिछले चुनाव में देश के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मंगलसूत्र और भैंस की राजनीति को नकारा।